हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मीडियन, और मीडियन में हम बात करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आप ही की एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है जिसमें अपन को सीआई दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5x 20 15y5 और फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है 16 और साथ में इसमें मीडियन आपको दे रखा है 28.5। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपको आंसर में क्वेश्चन में दे रखा है मीडियन 28.5, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो मीडियन के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो मीडियन के फॉर्मूले में हम जानते हैं सी एफ निकालनी पड़ती है, तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी से सी एफ को फाइंड करेंगे। आपको पता हो फ्रीक्वेंसी से सी एफ कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये जो 5 है ये एज इट इज़ आएगा, ये 5 का 5 लिखेंगे, 5 में प्लस करेंगे x तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, 25 में 15 करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा, 40 प्लस एक्स और प्लस वाई तो ये 40 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, और 40 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। ये सबसे पहले हम सी एफ को फाइंड करेंगे। सी एफ को फाइंड करने के बाद अब इसके अंदर हम जानते हैं कि सी एफ की जो लास्ट डिजिट होती है या फिर जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है। तो पहले हम करेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी कुछ इस तरीके से कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 60। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 माइनस का 45, देन x प्लस वाई इक्वल 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15। ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि अपन लाइन कौन सी सेलेक्ट करेंगे, आखिर अपनी जो मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है कि जैसे कि हमारा जो वे रहता है कि फ्रीक्वेंसी जो है n, मतलब ये 60 का हाफ करेंगे 30। अब 30 से जस्ट बड़ा नंबर हम सी एफ में ढूंढ लेंगे। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि 40 पे आप इसको लाइन करो, पर देखो जब भी अपने पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होता है तो उसमें अपन को जो लाइन सेलेक्ट करनी होती है वो अपन को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं, अपन को जो आंसर दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, जैसे इसमें मीडियन दे रखा है आपको 28.5, तो आपको चेक करना है कि 28.5 हमारा सी आई में कहाँ लाई करेगा। जैसे 28.5 है तो वो हमारा 20 और 30 के बिटवीन लाई करेगा, तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो अपनी ये वाली होगी। तो जो हमारी मीडियन क्लास है वो हमारी ये वाली आ गई। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू निकाल देंगे। जैसे कि ये हमारे पास हो जाएगी L, ठीक है, ये हमारे पास F है, इसके ऊपर वाला हमारे पास CF हो जाएगा। ठीक है, और n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी के सम का हाफ मतलब 30। सारी वैल्यू एक बार पुट कर लेते हैं यहाँ पे। देखो तो L अपने पास आ जाएगा 20, n/2 की बात करें तो हो जाएगा 60/2 मतलब 30, देन f की जो वैल्यू होगी वो होगी 20, देन CF जो है हमारे पास वो होगा 5 प्लस एक्स, और h की यदि बात करें तो h हो जाएगा हमारे पास 10। ये सब वैल्यू हम पहले तो हमने इक्वेशन निकाली x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब दूसरी हमने क्या करा कि हमने फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करेंगे वो सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब पहले हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और इंटू H। ये सारी अब जो सारी वैल्यू हमने लिखी थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो सबसे पहले मीडियन दे रखा है 28.5, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। L है हमारे पास, L आया हमारा 20, तो 20 प्लस n/2 की बात करें तो 30 माइनस CF कितना है 5, याद रखें माइनस x होगा ये, अपॉन में f कितना 20 और इंटू h कितना 10। ठीक है, आगे सॉल्व करें, 10 से 20 कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ पे
28.5 है, तो 28.5 माइनस का 20 हो जाएगा, इक्वल में 30 माइनस 5 मतलब 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 8.5 इक्वल में 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ये 2 डिनोमीटर में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 8.5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब 8.5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 17 इक्वल में 25 माइनस का x। ठीक है, आगे चलें तो जैसे कि अपने पास 17, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 17 में से -25 इधर आएगा तो माइनस का 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होते ही तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x की वैल्यू 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 8 तो आ गई है, बट अभी हमने x की निकाल ली, अब हमें y की भी निकालनी है। तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन भी आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 25, जो कि हमने फ्रिक्वेंसी को और उसके CF के ग्रेटेस्ट नंबर से निकाली थी। तो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे हम। ये जो इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 15, अब यहाँ पे अपन x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, देन y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, देन y इक्वल्स टू 15 में से 8 चला जाएगा तो 7 बच जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया। तो ऐसे हम करते हैं मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व।